सर नेटवर्किंग का कीड़ा एक बार जब कोई आदमी कट जाता है ना सर, तो पूरा उसका रग रग में, हर खून में उसका जो विष दौड़ता है ना सर, दूसरा काम करने का मन ही नहीं करता। तो भैया आपको तो पता है ना, पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा हूँ। आज पहुँच आया हूँ झारखंड। झारखंड में एक ज़िला है खूंटी। इसी खूंटी में एक छोटा सा गांव है, एकदम छोटा सा गांव है, सलगाडी। सलगाडी की माटी में पैदा हुआ एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसे इंसान से आपका परिचय कराने जा रहा हूँ जिनका नाम डीबर टूटी है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन सर इस झारखंड की पवन धरती में आने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी एक मच। वीरों का धरती है सर। बिल्कुल ठीक है सर, इसलिए आपको थैंक यू वेरी मच सर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा, आपका भी वास्ता लगभग 2010 से नेटवर्क मार्केटिंग से है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म न मिल पाने की वजह से, सही इंडस्ट्री न मिल पाने की वजह, सही कंपनी न मिल पाने की वजह से, सही अपलाइन डाउनलाइन न मिल पाने की वजह से ज़िंदगी में कई बार आप गिरते संभलते रहे। जी सर। लेकिन भारत सरकार की गाइडलाइन के बाद शायद आपकी भी ज़िंदगी में परिवर्तन आ गया है। बिल्कुल परिवर्तन आ गया सर, क्योंकि देखिए पहले तो हम अनजाने में काम करते थे। 2016 में जब गाइडलाइंस आया तब थोड़ा मोड़ा हमको नॉलेज आया कि नेटवर्क मार्केटिंग सही काम है। लोगों को पहले लोग बोलता था गांव देहात में ये लोगों को फंसने वाला काम है, ठगने वाला काम है, लोगों को जोड़ने वाला काम है, ऐसा लोग बोलता था। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक छोटे से गांव सलगाडी, एक छोटा सा गांव है, उस छोटे से गांव का एक छोटा सा बंदा कुछ बड़ा कर सकता है जीवन में? बिल्कुल कर सकता है सर, क्योंकि देखिए जितना भी आजकल इतिहास में देख सकते हैं सर, छोटा आदमी ही बड़ा बड़ा काम कर सकता है सर। बहुत सारे लोग तो आप पे हंसते होंगे कि डीबर टूटी भाई सपना देख रहे हैं करोड़ों का काम है हंसना, ठीक है, लेकिन हम अपना काम है अपना सपना को दिखाना है सर लोगों को। तो आप सपना पूरा करेंगे? हाँ, करके दिखाएंगे सर। कई सारे लोग कह रहे होंगे कि डीबर टूटी भाई पिछले 10 साल से 12 साल से लगड़ घिस कर रहे हैं, बताते हैं ये लाऊंगा वो करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। बहुत सारे लोग आपके आत्मबल को तोड़ना चाहते होंगे, आपको झकझोरना चाहते होंगे, आपको नेगेटिव करना चाहते होंगे। आप अंदर से कमजोर होते हैं कभी? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि देखिए सर हमको इतना बहुत अच्छा गुरु जी मिला है सर, अपलाइन सपोर्ट करने वाला। क्योंकि देखिए पल पल सपोर्ट करता है। जब भी हमको अंदर से जब नर्वस होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, तो फिर से हमको मोटिवेट करने के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छा, क्यों नर्वस होते हैं आप? क्या लगता है आपको? डर लगता है कंपनी डूब जाएगी, भाग जाएगी, ऐसा कुछ? कंपनी कोई शक है नहीं है सर, क्योंकि देखिए जैसा फील्ड में बोलता है ना कि बहुत तरह का लोग मतलब नेगेटिव करता है, उस तरह से। क्योंकि देखिए अब लोग 10 आदमी के पास जाते हैं तो 10 का 10 आदमी नहीं जाता है। इस तरह से दिन भर ऐसा अगर खाली घूमते हैं तो एक ज्वाइनिंग भी नहीं आता है, तो थोड़ा सा नर्वस आता है, शाम में नर्वस आता है कि आज ज्वाइनिंग नहीं निकला, तो दूसरा दिन फिर मेरा मोटिवेट लेवल फिर बढ़ जाता है सर। कैसे बढ़ाते हैं आप? क्या अपलाइन कौन सी बूटी आपको देते हैं जिसकी वजह से आपका वो जो डिमोटिवेशन, जो आपका मनोबल गिरा रहता है, ऊपर उठ जाता है? देखिए सर, हम अपने आप में कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन नहीं होने देते हैं सर। और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर का यूट्यूब में चैनल में देखते रहते हैं सर, उन लोगों का बात सुन के फिर तो कहने का मतलब है कि अब डीबर टूटी सर अब जिद्दी बन गए हैं। जी सर। हैं, अपने काम के प्रति वफादार बन गए हैं। हाँ सर, ये बिल्कुल सर। अभी थोड़ा बहुत डाउट है जीवन में? नहीं है सर, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति बिल्कुल मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है सर। अपने कंपनी के प्रति आप वफादार हैं? हाँ सर, बिल्कुल सर। कभी आपका मन नहीं करता पता नहीं कंपनी भाग गई तो, या फिर कंपनी के प्रोडक्ट कहीं रेट बढ़ गए तो, कहीं प्लान बदल गया तो, कहीं कुछ और हो गया तो, कभी ऐसा कुछ होता नहीं? कंपनी के बारे में पूरा सही नॉलेज हो गया सर, ऐसा कंपनी नहीं है सर ये। अच्छा, ठीक है, तो मतलब अब आप बड़ा कर देंगे? हाँ, करने वाले हैं सर। लेकिन बहुत लोग आपको ये बात बोलेंगे कि डीबर टूटी सर हो ना पाएगा कुछ। अरे सर, बोलने वाला लोगों का तो बोलने वाला काम है, लेकिन वो लोग बोलते रह जाएंगे सर। कभी आप उन पे फोकस करते ही नहीं करते? जैसे बहुत लोग हैं, बड़ा बुरा लग जाता है लोगों को। कभी कभी कोई व्यक्ति बोल देता है तो आदमी बुरा लग जाता है, आप कभी जवाब देते हैं? नहीं सर, उसको रहने दीजिए, उसी जगह रहने दीजिए, हम अपना जगह काम करेंगे सर। आज आपके उसी सलगाडी गांव के बहुत सारे लोग होंगे जो इस उम्मीद पे होंगे कि कभी डीबर टूटी सर अपनी ज़िंदगी में बड़ा करेंगे तो हमारी भी ज़िंदगी में 4 चांद लगाएंगे। क्या वो ये आशा और उम्मीद आपसे कर सकते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी बनाएंगे? हाँ, जब मेरा जो सलाह मानता है तो उसको भी हम लोग साथ लेकर के चल सकते हैं, लेकिन अगर मेरा खिलाफ में बोलेगा तो वो लोगों को सर एक दिन समय आएगा कि हमको मतलब खोजने के लिए लोग तरसेगा सर, देखने के लिए। लेकिन आप कभी पलट के किसी को जवाब नहीं देते? हाँ, नहीं देते हैं सर, क्योंकि लोग ऐसा तो होगा ना कि आपके रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, बंधु, सखा हंसते होंगे आप पर जब आप कोट पहनकर निकलते होंगे, जब स्मार्ट बनकर तैयार होकर निकलते होंगे, कहते होंगे एक छोटे से गांव का छोटा लड़का
छोटा आदमी अमीर बनने का सपना देख रहा है। हाँ? सपना देखने में कोई बुराई नहीं है सर, कोई भी देख सकता है सर, कोई भी क्योंकि देख पैसा सकता है। पैसा नहीं लगता है सपना देखने में। सपना देखने में पैसा नहीं लगता ठीक है। है सर। हाँ। बिल्कुल सही बात है। हाँ। देख रहे हैं भैया, ये हैं डीबर टूटी सर हैं। इनका जो घर है वो है सलगाडीह में है, एक छोटा सा गांव है, बहुत छोटा गांव अगर मैं कहूँ तो। हाँ सर, बिल्कुल सही है। कितने लोगों की संख्या लगभग होगी? पूरा गांव का पूरा परिवार देखा जाए तो 60-70 परिवार है। 60-70 परिवार है। हाँ। उस 60-70 परिवार में आप इतना बड़ा जिगर कैसे पैदा कर ली बड़ा और अमीर बनने? क्योंकि उस गांव में तो हर कोई बहुत निम्न स्तर का होगा, बहुत छोटी सोच का होगा। आपने अपनी सोच को बड़ा कैसे किया? देखिए सर, मेरा गांव में ज़्यादातर सब किसान परिवार के हैं सर, हम भी हाँ। उसी किसान परिवार के हैं। लेकिन सर पूरा गांव का गांव लड़का लोग से जितना भी मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, भले पढ़ा लिखे ज़्यादा है लेकिन मेरे से सोच नहीं है सर। मेरा ड्रीम है सर, गांव वाला लोगों से अलग हमको करके दिखाना है सर। क्या बात है। ये मेरा अच्छा, अभी सोच अभी अभी मान लीजिए कि चलिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहे हैं, 2023-24 में आपका क्या सपना, क्या करने वाले हैं? एक बार कमिटमेंट करें ना पब्लिक के सामने अरे आप। सर 2023-24 के अंदर में जो है ना सर, कम से कम एक 4 चक्का कार तो हम जरूर लेके आएंगे ले सर। लेंगे। हाँ, उसके बाद गांव वालों को दिखा देंगे कि मेरे खिलाफ जो आदमी बोल रहा है ना सर, उसका मुंह बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देख रहे हैं भैया, डीबर टूटी सर 2010 से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इनकी सोच आज तक कभी छोटी नहीं हो पाई, हमेशा अपनी सोच को सर ने बड़ा किया है। यही कहना ही बड़ी बात है कि 2023 और 24 में एक चरपहिया कार लाके घर पे खड़ी करूंगा, एक छोटे से गांव से। खूंटी जिला है झारखंड में, और उसी झारखंड के जिले में एक छोटा सा गांव सलगाडीह है, जी सर। राइट? जी सर। और उसी गांव के ये भाई साहब हैं। ये भाई साहब को नेटवर्क मार्केटिंग करते काफ़ी समय हो गया, लेकिन पहले गलती से किसी मनी मार्केट में थे, वहां पे फंसते गिरते हुए आज सही कंपनी पकड़ करके अपने जीवन को बेहतर बना रहे ठीक है हैं। सर। अच्छा, बहुत सारे लोग झारखंड से हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, बीटेक किए, एमबीए किए हैं, लेकिन आप जैसी सोच डेवलप क्यों नहीं कर पाते? आप जैसा सोच बड़ा क्यों नहीं कर पाते? देखिए सर, उन लोगों को ना आजकल यही बात बचपन से हम लोगों को स्कूल में भी सिखाया जाता है, टीचर या तो कोई प्रोफेसर या घर में पेरेंट्स भी सिखाया जाता है, बाबू बेटा जितना अच्छा से पढ़ाई लिखाई करोगे उतना अच्छा जगह आपको नौकरी मिलेगा। यही सोच डेवलप किया है माइंड में, यही सब घुसाया गया है। लेकिन हम लोग जो है ना सर, अलग प्रोफेशनल में शुरू से अपना जो है ना, जब 12वीं पढ़ाई करने के बाद आप पढ़ाई किए नहीं? हाँ, आगे नहीं कर पाए सर पढ़ाई। मजबूरी में नहीं कर पाए, या फिर आपका दिल किया कि छोड़ो हटाओ पढ़ाई? सर घर का ऐसा परिस्थिति नहीं सर। परिस्थिति हाँ, अच्छी। परिस्थिति के चलते हम तो छोड़ घर दी। के आप बड़े हैं या छोटे हैं? 3 भाई हैं, सबसे छोटे भाई हैं सर। आप छोटे भाई हाँ। हैं, तो आपने बड़ा सपना देख लिया है। ठीक है सर। आपको लगता है कि आप अपने पूरे परिवार की स्थिति बदल सकते हैं? हाँ, बदल सकता हूँ सर, अभी पूरा कॉन्फिडेंस है। कितना चाहे मेहनत कुछ भी कितना मेहनत आप फील्ड में करते हैं? चलिए ठीक है, आपकी बात समझ में आती है। जी सर। सुबह से शाम तक क्या शेड्यूल रहता है आपका नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति? आप कितना वफादार हैं, थोड़ा सा आप लोगों को बताएं। देखिए, मैं घर का काम को देखते हुए अभी फुल टाइम नहीं कर पा रहा हूँ सर, क्योंकि देखिए परिवार भी देखना पड़ता है। अभी आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? मैरिड है सर। मैरिड। हाँ, मेरा एक तो बच्चा है 2.5 साल का, और साथ में एक माँ है 70-80 साल का, उसको भी साथ में हम केयर करते हैं सर। तो कुल मिलाकर के अभी आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं? हाँ, पार्टी कर रहे हैं। फुल टाइम आप कब आएंगे मैदान में? अभी कुछ महीना 2022 चल रहा है सर, जनवरी फरवरी के बाद फुल टाइम में आ जाएंगे सर। देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप अपने डाउनलाइन को या अपने बिजनेस पार्टनर को आप बताते हैं कि ये बिज़नेस ज़िंदगी बदलने का है, ऐसी चीज़ें हैं, तो जब हम कम समय देते हैं तो अपने डाउनलाइन को हम ये बात नहीं कह सकते कि फुल टाइम आकर के काम करो या फिर मेहनत करके हम लोग बड़ा कर लें। उसको यही लगेगा कि अभी भी लगता है डीबर टूटी सर अभी भी सस्पेंस में है, तभी आधी ज़िंदगी कहीं और आधी ज़िंदगी कहीं और बिता रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप 6 महीने अगर आप शिद्दत से लग जाएँ, 6 महीने अगर आप पूरी जान लगा के लग जाएँ, तो इतिहास नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सर। सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा जो है ना सर, अभी एक साइड पूरा टीम ऑलरेडी सेटल है सर। क्या बात है। हाँ, सिर्फ एक साइड देखना है सर हमको। तब मेरे ख्याल से पताका लहराने में देर नहीं लगेगी। ज़्यादा देर नहीं लगेगी सर। कितना टाइम तब भी लग जाएगा? अगर आप चलिए ठीक है पार्ट टाइम में आप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करना चाहिए, जैसे भी मौका मिले करते तो हैं कम से कम। जी सर। बाकी लोगों की तरह तो नहीं है कि घर पे बैठे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, सपना नहीं देख पा रहे हैं, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, माँ बाप के लिए कुछ सोच नहीं रहे, कम से कम सोच तो रहे हैं। हाँ। कितना टाइम आपको लग जाएगा? डीबर टूटी सर को अभी कितना टाइम लग जाएगा बड़ा करने में? 5 से 6 महीने, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने हाँ। बाद। तो 5 से 6 महीने बाद आप मुझे बुलाएंगे फिर से अपना इंटरव्यू लेने के लिए? हाँ, बुला सकते हैं सर। तब आपकी क्या अचीवमेंट रहेगी? बाइक लिए रहेंगे कि कार लिए रहेंगे कि 25-50 हज़ार महीना की इनकम रहेगी आपकी? सर अभी यहाँ से ज़्यादा इनकम तो नहीं किया है। मैंने 22-30 आगे आगे क्या करेंगे? हाँ, आगे अभी मेरे पास बाइक तो है सर, लेकिन उससे भी अच्छा बढ़िया कंडीशन का बाइक लूँगा सर। क्या बात है। तो आपके आई कांटेक्ट से, आपके बातचीत से मुझे पूरा भरोसा है, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, आपको बता दूं कि अब गांव के छोटे छोटे गांव के बच्चे भी अपने सपने बड़े कर रहे हैं, और इसकी सिर्फ एक ताकत है, सिर्फ इसके पीछे एक कारण है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। जी सर। नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था कि आपकी ज़िंदगी में बड़ा सपना दिखाने का? स्ट्रगल तो बहुत जगह हमने किया है सर,
बहुत जगह किया, लेकिन सर हमको पहले से नेटवर्किंग एक ऐसा चीज़ है ना, क्योंकि उसके बारे में हमको ऑलरेडी नॉलेज घुस चुका है सर। नेटवर्किंग का कीड़ा एक बार जब कोई आदमी कट जाता है ना सर, तो पूरा उसका रग रग में, हर खून में उसका जो विष दौड़ता है ना सर, दूसरा काम करने का मन ही नहीं करता है। यही है, ये असली नेटवर्कर होते हैं। एक बार जिसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का कीड़ा चला गया, जी सर। ये वायरस ऐसा है कि आपको या तो बना देगा या तो बर्बाद कर देगा, बीच में नहीं छोड़ता है। और सर यहाँ बनने आए हैं, बर्बाद होने नहीं आए हैं। तो सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जाइए, कॉल करिए, बातचीत करिए। अगर आप झारखंड के खूंटी ज़िले से हैं, सलगाडीह गांव से हैं, या आप पूरे झारखंड में, पूरे भारत के कहीं भी किसी भी कोने से हैं, एक बार ज़रूर सर को कॉल करें, इनके आत्मबल को मजबूत करें, महान करें। और नेटवर्क मार्केटिंग में ये तो अपनी ज़िंदगी बनाएंगे ही, साथ में अपने साथ बहुत सारे लोगों के जीवन को बनाएंगे। ऐसे ही लोगों की तो मैं पूरे हिंदुस्तान में तलाश कर रहा हूँ, जिन्होंने पैसा कमाना छोड़ो, बाद में वो पैसा बाद में कमाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है, पहले अपने विश्वास को तो बड़ा कर लिया। वही बात हो गई कि एक ट्रेन में एक आदमी बैठा था और उसके पास कुछ खाने का था नहीं, रोटी था, तो रोटी को वो पन्नी में से लगा के बार बार खा रहा था। तो सामने बैठा एक व्यक्ति उसको देखा और बड़ा सस्पेंस में रहा, बड़ा परेशान हो गया कि बंदा कर क्या रहा है यार। बर्दाश्त नहीं, उसके पास गया और पूछा, भाई साहब बुरा ना माने, एक बात पूछे क्या? तो रोटी खाने वाला व्यक्ति कहता, हाँ ज़रूर पूछिए। तो कहता, भाई साहब आप ये बार बार रोटी को पन्नी में लगा के खा रहे हैं, आखिर माजरा क्या है? तो उसने कहा कि ऐसा दरअसल क्या है ना कि मेरे पास कुछ है नहीं रोटी से खाने के लिए, तो मैं अचार समझ के खा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि लाहौल बिला कुव्वत, यार तुम पनीर सोच लेते, मशरूम सोच लेते, पाव भाजी सोच लेते, कुछ और बड़ा सोच लेते। सोचने का पैसा थोड़ी लग रहा है, बात सही है? तो कम से कम आपने सोच बड़ी की, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाएं, कॉल करें और इनके आत्मबल को हज़ारों गुना मजबूत करें। एक आखिरी पैगाम आप क्या देना चाहेंगे? सर देखिए, आज हमारा जो पूरा ऑल ओवर इंडिया के जितना भी स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, हाईएस्ट डिग्री लेकर के, सब कोई का एक ही सोच रहता है कि पढ़े लिख करके एक हाईएस्ट अच्छा जगह में नौकरी करेंगे। लेकिन सर आज देखा जाए तो भारत युवाओं का देश है सर, और सबसे ज़्यादा यूथ है सर। और यहाँ पर हर मतलब जितना देश हर एक साल के अंदर में 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएशन से हाईएस्ट डिग्री लेकर के पास आउट होते हैं सर। उस लेवल से वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट नहीं होता है सर। तो उसके निपटने के लिए एक ही माध्यम है सर, एक ही जरिया है कि डायरेक्ट सेलिंग। इसको समझना पड़ेगा सर आज हर स्टूडेंट को, क्योंकि देखिए यहाँ पर अनपढ़ आदमी भी एक बहुत अच्छा खासा ज़िंदगी जी रहा है सर। बिल्कुल सही बात है। तो देख रहे हैं भैया, सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाएं, कॉल करें और बातचीत करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच। हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।